गुड मॉर्निंग साथियों। तो आज होगी परसेंटेज में तीसरी क्लास। कल जहाँ तक के 12 क्वेश्चन हो गए थे शायद, तो 12 से आगे आज कराते हैं परसेंटेज में। 13वां क्वेश्चन होगा आज। तो 13वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि डीजल के दाम 22.2/9% बढ़ जाते हैं, तब एक व्यक्ति द्वारा डीजल की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी ताकि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी डीजल के दाम बढ़ गए हैं 22.2/9%। तो एक व्यक्ति चाह रहा है कि मेरे पहले जितने पैसे खर्च हो रहे थे पैसे उतने ही खर्च हों और डीजल उसे ले रहा है। तो यहां सॉल्व करेंगे तो 22.2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/9, यानी प्राइस। पहले ये हमारी जो मूल वास्तविक संख्या होती है वो है, तो पहले हमारी 9 रुपए खर्च हो रहे थे, लेकिन अब खर्च हो रहे हैं बढ़ने के कारण 11। लेकिन वो कह रहा है कि खर्च में कोई मतलब उसके प्रभाव ना पड़े, तो क्वांटिटी ठीक उल्टी हो जाएगी प्राइस की। तो 11 से 9, यानी पहले ला रहा था वो 11 किलो, अब ला रहा है 9 किलो। अब कितनी कम है ये? 2 किलो। कितने पर? 11 पे। 11 पर 2 किलो कम है। परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 200/11। 200/11 में जब 11 का भाग देंगे 200 में तो ये आ जाएगा 18.2/11%। इतने पर 18.2/11% की उसे कमी करनी होगी अपनी खपत में, तो उसका जो खर्च है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नोट डाउन कर ले, इससे आगे कल कराते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां कि यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने परसेंट कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च समान रहे। यानी चीनी का मूल्य है उससे 25% की वृद्धि हो गई है चीनी के मूल्य में, तो उस व्यक्ति को अपनी खपत में कितनी कमी करनी होगी जिससे उसका खर्च पहले जितना ही रहे। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी प्राइस है उसका वो है 4 से 5 हो रहा है, क्योंकि 25% बढ़ रहा है तो मूल जो प्राइस है वो 4 होगा, 1 बढ़ रहा है तो 4 से 5 हो रहा है। और उसके खर्च में मतलब कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो खर्च में जब कमी नहीं आएगी तो उसे क्वांटिटी कुछ कम मिलेगी, तो क्वांटिटी प्राइस की ठीक उल्टी हो जाती है। तो क्वांटिटी हो जाएगी 5 से 4। अब क्वांटिटी में कितनी कमी हो गई है? 1 की। कितने पर? 5 पर। तो 1 की कमी हो गई है 5 पर। अब वो परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितने परसेंट की कमी हुई है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को काट देंगे 5 से तो ये आ जाएगा 20%। तो उसे अपने जो खपत है उसमें 20% की कमी करनी होगी, तो उसका जो खर्च है वो समान रहेगा। अगर 20% की खपत में कमी कर देता है तो उसके जो पहले पैसे खर्च हो रहे थे उतने ही खर्च होंगे। तो इसे नोट डाउन करें, उससे आगे तब कराते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम करना होगा। यानी कोई संख्या है वो 20% बढ़ा दी गई है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी हमारी पहले मूल संख्या थी वो थी 5, लेकिन अब 1 बढ़ गई है तो 6 हो गई है। अब हमारी मूल संख्या पहले थी 5, अब हो गई है 6। अब हमें मूल संख्या पर वापस आने के लिए, वो कह रहा है मूल संख्या पर वापस आने के लिए
तो यानी यहाँ पर 5 पर वापस आने के लिए कितनी की कमी करनी होगी? 1 की। 1 की कमी करनी होगी 6 पर, तो 1 की कमी करनी होगी मूल संख्या पर वापस आने के लिए 6 की। तो वो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 100/6। जब इसे काटेंगे तो इसका आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो वो कह रहा था कि मूल संख्या पर वापस आने के लिए कितने की कमी करनी होगी? तो 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी। तो जिस संख्या थी उसी पर आ जाएगी। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, इससे आगे तब कराते हैं। तो अगला 16वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक भर्ती में पाया गया कि एक उम्मीदवार ने अपनी लंबाई के बारे में गलत डाटा दिया है। उसकी वास्तविक लंबाई 5 फुट 4 इंच है, जबकि उसने फॉर्म में अपनी वास्तविक लंबाई से 8 सही 1/3% ज्यादा लंबाई भरी है। तो भर्ती बोर्ड द्वारा उसकी लंबाई कितने % कम करनी होगी ताकि उसकी वास्तविक लंबाई प्राप्त हो जाए? यानी उसने 8 सही 1/3% अपनी लंबाई ज्यादा भर दी है। तो अब भर्ती बोर्ड को उसकी वास्तविक लंबाई पर आने के लिए कितने % की कमी करनी होगी, ये पूछ रहा है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। यानी उसकी पहले लंबाई थी वो 12 है, और अब उसने भर दी है फॉर्म में 13 भर दी है। उसकी लंबाई वास्तविक है वो 12 थी, 13 भर दी है उसने। अब वो कह रहा है तो उसकी वास्तविक लंबाई पर आने के लिए, यानी 12 पर ही आने के लिए कितने % की कमी करनी होगी? कितने की? 1 की कमी हो रही है 13 पर। तो 13 पर 1 की कमी हो रही है, वो पूछ रहा है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे 100 को काट देंगे 13 से, तो 7 सही 9/13% आ जाएगा आंसर। यानी भर्ती बोर्ड को 7 सही 9/13% की कमी करनी होगी उसकी लंबाई में, जिससे उसकी वास्तविक लंबाई आ जाएगी। तो इसे नोट डाउन कर लें, तब इससे अगला सवाल कराते हैं। तो अगला 17वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो उपभोगकर्ता को अपनी खपत को कितने % कम करना होगा ताकि उसके पूरे खर्चे में 10% की वृद्धि हो? यानी जो चीनी का मूल्य है वो 20% बढ़ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि उसके खर्चे में केवल 10% की वृद्धि हो, तो उसे कितने % खपत में कमी करनी होगी? तो मूल्य प्राइस बराबर P 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी जो प्राइस है वो हो रहा है 5 से 6, वृद्धि हो रही है, तो 5 से 6 हो रहा है प्राइस। क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी क्यू से दर्शा देते हैं क्वांटिटी को, ये निकालनी है। और खर्चे में कितनी? 10% की। खर्चे को बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपेंडिचर, तो ई से दर्शा देते हैं खर्चे को, ई 10%। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। यानी जो खर्चा है, यहाँ क्वांटिटी हमें नहीं पता है, क्वांटिटी कुछ होगी यहाँ पर, ये नहीं पता है। खर्चा हमारा होना चाहिए, जो एक्सपेंडिचर है वो होना चाहिए 10 से 11। तो 10 से 11 होना चाहिए। अब हम जब क्वांटिटी निकालते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर बट्टे प्राइस। तो यहाँ क्वांटिटी निकालनी है हमें, क्वांटिटी तो निकालनी है, तो क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर 10/5 और इधर हो जाएगा 11/6। अब इससे 5 से काट देंगे तो इधर कट जाएंगे 2 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12 और ये 11। यानी क्वांटिटी हमें कितनी कम करनी होगी? 1 की कमी करनी होगी। 12 पर 1 की कमी होगी, 12 पर 1 की कमी होगी 12 पर। तो वो पूछ रहा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8.5।
33%। यानी उसका खर्च केवल 10% बढ़े, खर्चे में 10% की वृद्धि हो तो उसे अपनी खपत में 8.33% की कमी करनी होगी, तो उसका खर्च केवल 10% ही बढ़ेगा। तो इसे नोट डाउन कर लें, इससे आगे तब कराते हैं आपको। तो अगला क्वेश्चन है 18वां। इसमें कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि खर्चा पहले की तुलना में केवल 10% बढ़े। यानी जो चीनी का मूल्य है उसमें 32% की वृद्धि हो रही है, लेकिन वो परिवार वाले वो कह रहे हैं कि खर्चे में हम केवल 10% की वृद्धि कर सकते हैं। तो 10% की वृद्धि, वो केवल 10% की वृद्धि चाहते हैं तो उन्हें कुछ अपनी खपत में कमी करनी होगी। तो मूल्य में कितनी हो रही है, प्राइस में हो रही है 32%। तो 32 की हो रही है तो 32 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, 4 से काट देंगे, यहां हो जाएगा 32/100। इसे निकाल लेंगे तो 8/25 हो जाएगा। यानी जो हमारा प्राइस है वो हो रहा है 25 से 33 हो रहा है प्राइस। और क्वांटिटी हमें निकालनी है, क्वांटिटी हमें पता नहीं है, ये तो निकालनी है। खर्चे में कितनी कह रहा है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को ई से दर्शा देते हैं। इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। यानी क्वांटिटी यहाँ निकालनी है हमको, क्वांटिटी नहीं पता है, लेकिन टोटल खर्चे में उनकी वृद्धि हो रही है 10% की, यानी 10 से 11। तो यहाँ पर क्वांटिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो यहाँ क्वांटिटी निकालने के लिए एक्सपेंडिचर अपॉन करेंगे 25, यानी हमारा एक्सपेंडिचर है वो है 10/25 और ये 11/33 क्यू बराबर। अब इसे काट देंगे 5 से 2 बार और ये 5 से 5 बार कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा 3 बार। अब कैंची तिरछा गुणा कर देंगे तो इधर हो जाएंगे क्यू बराबर, इधर देख लेंगे क्यू बराबर 6 और इधर हो जाएगा 5, यानी 3 दूनी 6 और 5 एकन 5। यानी क्वांटिटी में हमें 1 की कमी करनी होगी, कितने पर, 6 पर। तो 6 पर 1 की कमी करनी होगी। परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। यानी वो कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, तो 16 सही 2/3% की उसे कमी करनी होगी, तो उसका खर्चा है वो केवल 10% ही बढ़ेगा। तो इसे नोट डाउन करें आप, इससे अगला सवाल तब कराएंगे। तो अगला 19वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि भारतीय रेलवे बजट से पहले अपने किराए में 14% की बढ़ोतरी करता है और 10% बजट में भी बढ़ोतरी करता है। तो भारतीय रेलवे ने किराए में कुल कितने परसेंट बढ़ोतरी की है। यानी पहले वो अपने जो रेलवे बजट है उसमें 14% की बढ़ोतरी कर रहा है और फिर 10% बजट में भी बढ़ोतरी करता है। पहले रेलवे बजट में उसने 14% की बढ़ोतरी की है और फिर उसके बाद भी 10% की बढ़ोतरी की है। तो इसे सीधे निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि x प्लस y प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। यानी अगर प्लस प्लस हो रहा है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लेंगे और अगर प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस। तो यहाँ दोनों जगह बढ़ोतरी हो रही है यानी प्लस हो रहा है। तो 14 प्लस 10 और प्लस 14 इंटू 10 अपॉन 100।
अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इससे यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इधर हो जाएंगे ये जुड़ के 24, तो 24 और ये प्लस 1.4 का 1 में गुणा करेंगे तो 1.4 ही रहेगा, तो प्लस 1.4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक और जुड़ जाएगा इसमें, तो 25.4 आ जाएगा आंसर, 25.4%। यानी उसमें कह रहा है कि तो किराए में कुल कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, 25.4% की भारतीय रेलवे के किराए में बढ़ोतरी हुई है। यही आंसर होगा, उतार ले इससे आगे तो करा। तो अगला 20वां क्वेश्चन है कि राहुल का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ाया गया, तो उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ डबल लिख गया है, तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी उसके जो कार्य समय उसमें 15% की बढ़ोतरी हो रही है और प्रतिदिन उसका वेतन है वो भी 20% बढ़ाया गया है। तो वो कह रहा है कि उसकी जो आय है दैनिक उसमें टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो वही अभी मैंने बताया था इससे अगले सवाल में कि x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इस फॉर्मूले से इसे सॉल्व करेंगे तो x यानी पहले वाली परसेंटेज कितनी बढ़ाई गई है 15%, फिर 20 बढ़ाया गया है और यहाँ प्लस हो रहा है, तो प्लस दोनों जगह प्लस हो रहा है तो प्लस का लेंगे, तो प्लस 15 इंटू 20 अपॉन 100। एक जीरो से ये कट जाएगी, जीरो 2 से काट देंगे 5 बार और 5 से इसे काट देंगे 3 बार। इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 35 प्लस ये वाले 3, तो प्लस 3 बराबर 38। यानी उसकी जो दैनिक आय है, दैनिक आय में 38% की वृद्धि होगी। तो यही हमारा आंसर होगा। इससे अगला सवाल कराते हैं, इसे नोट डाउन कर लें। तो अगला 21वां क्वेश्चन है कि जलकर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत में 20% की कमी हुई, तो उसके धन में वृद्धि या कमी हुई है, कितने परसेंट की हुई है वो बताना है। तो इसके वही अभी मैंने बताया था x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसी फॉर्मूले से इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें कह रहा है पहले वृद्धि हो रही है तो प्लस के 20 यानी 20, और फिर कह रहा है कि 20% की कमी हुई, तो यानी माइनस के 20 यहाँ आएंगे, प्लस 20 फिर माइनस 20, क्योंकि पहले वृद्धि हुई है और बाद में उसमें कमी हो रही है। तो पहले तो प्लस के 20 फिर माइनस के 20 प्लस 20 यानी x इंटू अब कमी वाले यानी माइनस के 20, तो यहाँ माइनस के 20 करेंगे 20 अपॉन 100। अब 20 से तो ये 20 कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस के ये माइनस के, और इधर जब 20 और 20 का गुणा होगा तो ये हो जाएंगे 400, माइनस के हो जाएंगे ये 400, माइनस के हो जाएंगे 400/100। अब 100 से 400 को काटेंगे 4 बार, तो यहाँ आ जाएगा -4%, यानी उसमें 4% की कमी हुई है, उसके धन में 4% की कमी हुई है। वो पूछ रहा था कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है, तो उसके जो धन है उसमें 4% की कमी होगी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आप नोट डाउन कर लें, इससे आगे कल कराएंगे। थैंक यू।